सत्संग मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको मालूम होगा कि पैट में डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से होंगे और 10 क्वेश्चन टेबल से होंगे। ये बात मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका था। तो आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। यानी कि किसी विद्यालय में जो छात्र हैं वो किससे जाते हैं वो दिखाया गया है। तो ग्राफ में देखना कि जो हमारा रेल है वो 120 अंश को दिखा रहा है। किसको? 120 अंश को। और आपको मालूम होना चाहिए जो कार है वो किसको दिखा रहा है? 70 अंश को। और आपका बस है वो कितनों को दिखा रहा है? 90 अंश को। और ये पैदल है वो कितनों को दिखा रहा है? 80 अंश को दिखा रहा है। और इसमें टोटल छात्र देखे जाएं तो कितने? 2160 है। कितने? 2160। तो क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होगा कि अगर अंश में देखा जाए तो 360 अंश विद्यार्थी विद्यालय आते हैं। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है आपको? वो दे रखी है 2160। कितनी दे रखी है? 2160। तो हम सबसे पहले एक अंश की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 0 से 0 गया आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 6 का वर्ग है और ये 6 का क्या है? क्यूब। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे कितने बार कट जाएगा? ये 6 बार जाएगा। यानी एक अंश का जो मान आया वो कितना आया? 6 छात्र आया। कितना? 6 छात्र। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो डायग्राम में आते हैं तो देखते हैं कार द्वारा कितने आ रहे हैं। तो बोलोगे सर 70 अंश आ रहे हैं। कितने? 70 अंश। तो आपको मालूम है कि एक अंश का मान कितना है? 6 छात्र हैं। तो अगर हम 70 अंश का मान निकालें तो बोलोगे सर 70 × 6 तो कितना आया आपका? 420। कितना आया? 420 छात्र। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। उसमें बोला गया है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो कहने का मतलब है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो देखो रेशियो में सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया? कार। तो हम लिख लेंगे पहले कार, फिर उसके बाद क्या है? बस। उसके बाद क्या है? बस। तो देखो हमने आपको पिछली क्लास में ये बोला था कि कभी आपको अनुपात निकालना तो मेन वैल्यू का प्रयोग कम करें हम। तो देखो कार देखना, कार से कितने लोग आ रहे हैं। तो बोलोगे सर कार से कितने आ रहे हैं? 70 अंश आ रहे हैं। कितने? 70 अंश। तो 70 अंश हो गया आपका। अब देखना अगर बस से बोले तो बस से कितने आ रहे हैं। तो बोलोगे सर बस से आ रहे हैं कितने? 90 अंश। कितने आ रहे हैं? 90 अंश। और आपको इसका क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो 0 से 0 गया तो आपका अनुपात कितना आया? 7:9 यानी 7:9। कितना आया? 7:9। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आप लोग कमेंट करके ये बताते रहें कि सर
आपका पढ़ाना क्लियर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, अगर कोई ब्राइटनेस का इशू है तो बताएं। वैसे तो उम्मीद है कि क्लियरिटी साफ आ रही होगी बिल्कुल। तो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, पैदल चलकर या बस द्वारा, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी वो कह रहा है पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि पैदल चलकर कितने लोग आ रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन पर आए तो पैदल चलकर और बस द्वारा, तो आपको मालूम होगा, डायग्राम पर आइए, पैदल चलकर कितने आ रहे हैं? 80 अंश आ रहे हैं, और बस द्वारा कितने आ रहे हैं? 90 अंश। तो बोलोगे आप कि 80 अंश प्लस 90 अंश, तो टोटल जोड़ा जाए तो 170 अंश हुए। कितने? 170 अंश। और हम एक बात निकाल चुके हैं कि एक अंश का मान कितना था? 6 छात्र। जैसे कि आपको मालूम है 360 के बराबर कर देंगे 2160, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से ये निकल के आया था कि एक अंश का मान था कितना? 6 छात्र था। और आपको निकालना है 170 अंश का, तो 170 अंश का निकालोगे तो 6 इंटू 170, 6 इंटू 170। तो देखिए 0, 17 छक्के कितने हुए? 102। तो टोटल जो छात्र थे वो कितने थे? वो 1020। कितने थे? 1020। तो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 4। तो मैं बहुत कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूं, इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या, विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी प्रतिशत अधिक है? अधिक है, ये उसका है। तो देखो क्वेश्चन पर आयु कह रहा है बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी परसेंट में पूछा है। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुके थे कि जब आपको रेशियो निकालना है या परसेंट निकालने तो मेन वैल्यू का प्रयोग हम कम करेंगे। तो देखिए आप लोग, अगर हम बस द्वारा निकालें तो बस द्वारा डायग्राम पर आइए, कितने लोग आ रहे हैं? 90 अंश आ रहे हैं। कितने? 90 अंश। और हम पैदल की बात देखें तो बोलोगे सर पैदल कितने आ रहे हैं? 80 अंश आ रहे हैं। कितने? 80 अंश।
तो मुझे एक बात बताना, पैदल वालों से देखा जाए तो अंश में ये कितने अधिक आ रहे हैं? तो बोलोगे सर 10 अंश अधिक आ रहे हैं, और हमें क्या निकालनी? परसेंट। तो बोलोगे, इधर कैलकुलेशन कर दे रहा हूं कि 10 अंश अधिक हैं छात्र किसके? बस द्वारा। किससे? जो पैदल चल के आ रहे हैं, यानी 80 परसेंट के लिए इंटू 100। तो 0 से तो 0 गया। अब 4 से 2 बार और 4 से 25 बार। कितना? 25 बार। और 2 का 25 में भाग देंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा? 12.5%। कितना? 12.5%। तो समझ में आ गया। देखो, बस द्वारा कितने थे? 90 अंश, पैदल 80 अंश। इससे देखना ये कितने अधिक है? 10 अंश। तो बोलोगे सर 10 अंश अधिक छात्र हैं जो बस द्वारा आते। किससे? पैदल वालों से। और जिससे हम तुलना करते हैं वो वैल्यू कहाँ लिखते हैं? नीचे। और परसेंट के लिए इंटू 100। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 5वां है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते? तो आपको मालूम होगा, अंश में देखें तो टोटल 360 अंश है। अगर हम रेलगाड़ी वाले को छोड़ दें, जहाँ रेलगाड़ी कितने? 120। अगर 120 अंश की वैल्यू को अगर न लें तो बाद बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो किससे आते हैं? किसी न किसी माध्यम से आते हैं विद्यालय। तो हम इसको जल्दी कैसे करें? तो हम आपको मालूम होगा कि हमने निकाला था एक अंश का मान कितना निकाला था? 6 छात्र निकाला था, आपको मालूम होगा। तो हम अगर ये मालूम कर लें कि रेल से आते कितने थे, तो रेल के लिए कितने हमारे? 120 अंश। और अगर मैं 120 अंश की वैल्यू निकालूं तो बोलोगे सर 6 इंटू 120, तो कितने हुए? 12 छंग 72, कितने? 720। तो एक बात क्लियर होगी कि 2160 में टोटल लोग कितने? 2160 में 720 लोग ऐसे हैं जो रेल से आते हैं, और हमें निकालना जो रेल से नहीं आते हैं। तो हम क्या करें उसके लिए कि 2160 में से जो ट्रेन से आते हैं रेल से उसको घटा दो आप। तो देखो 0, 6 में से 2 कितने बचे? 4, और 11 में से 7 के कितने बचे? 4, और 1। कहने का मतलब है 1440 छात्र ऐसे हैं जो विद्यालय आते हैं मगर किसका प्रयोग नहीं करते? रेलगाड़ी का प्रयोग नहीं करते। तो अब इस डायग्राम के आप क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन कराए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले डायग्राम पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसमें पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। कहने का मतलब है किसी अगर मकान को बना रहे हैं तो उसमें कितनी सामग्री लगी है वो उसका परसेंट वो दे रखा है, सॉरी अंश दे रखा है। जैसे 90 अंश किसमें? श्रमिक। और 36 अंश खर्चा किस पर हुआ है? इस्पात पर। 72 अंश सीमेंट पर। 54 अंश ईंट पर। और विविध का मतलब मिसलिनियस खर्चे होते हैं, वो कितना है? 108। और आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब आपको मालूम होगा कि इस्पात में कितना हमारा, डायग्राम पर देखिए 36 अंश, जाने इस्पात में जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है? 36 अंश। तो बोलोगे सर इस्पात में खर्चा हुआ है 36 अंश हुआ है। और आपको देखा जाए कि टोटल अगर जोड़ा जाए खर्चा तो कितना होगा? ये 360 अंश होगा। तो बोलोगे सर 36 अंश खर्चा हुआ है किस पर? इस्पात पर। और टोटल कितना किस में से? 360 में से। कितना? 360 में से। और आपको परसेंट निकालनी तो इंटू 100। कितना? इंटू 100। तो देखिए 0 से तो 0 गया और 36 से 36, तो आपका आंसर कितना आया? 10%। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना भी खर्चा हुआ है उसमें से 10% खर्चा किस पर हुआ है?
इस्पात पर हुआ है। किस पर हुआ है? इस्पात पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का अनुपात क्या है? सीमेंट और ईंटों का अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन दिख ही रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला है कि निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सीमेंट और ईंटों का अनुपात ज्ञात करवाना है। तो आपको मालूम होगा, हमने बोला था आपको या परसेंट निकालनी हो या आपको रेशियो निकालना हो। तो उसके लिए हम क्या बोला था हमने? मेन वैल्यू पर हम नहीं जाते हैं। तो देखिए आप लोग, सीमेंट और दूसरा है आपका ईंट। दूसरा क्या आपका? ईंट। तो इसका क्या निकालना है? अनुपात। तो देखो सीमेंट पर कितना आया है? तो सीमेंट पर कितना है आपका? 72 अंश आया है। तो सीमेंट पर आया आपका कितना? 72 अंश। और ईंट पर कितना है आपका? तो ईंट पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कितना आ रहा है? 54। कितना आया? 54 अंश। तो मेन वैल्यू पर जाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब आपको मालूम होगा कि 18 से कितने बार कटेगा? ये 4 बार। और 18 से ये कितने बार कटेगा? 3 बार। चूंकि 18 3 54, 18 चौक 72। तो आपका अनुपात कितना आया? 4:3। कितना आया? 4:3। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। हाँ, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दिया करें कि सर आपका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या कोई आवाज़ को लेके कोई इशू है, तो उसमें हम अपना संशोधन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि यदि सीमेंट की लागत 5000 है, यदि सीमेंट की लागत 5000 है, कितनी? 5000। तो श्रमिकों पर क्या खर्च हुआ? तो श्रमिकों पर क्या खर्च हुआ? मतलब कितना खर्च हुआ? तो देखिए आप लोग, हमें मालूम है कि सीमेंट का कितना आपका? सीमेंट का कितना? 72 अंश। तो अगर खर्चा देके अंश में देखा जाए तो खर्चा कितना है? 72 अंश। कितना है? 72 अंश खर्चा किस में? अंश में किसका? सीमेंट का। मगर इसके रुपए दे रखे कितने? 5000। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 72 अंश है वो किसके बराबर है? 5000 के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से एक अंश की वैल्यू निकालूं तो बोलोगे कि सर 5000/72। कितने? 5000/72। कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ी संख्या लग रही है तो आप देखो पूछा क्या हमें? तो पूछ रहा है श्रमिकों पर खर्चा क्या हुआ। तो डायग्राम में देखिए आप लोग, श्रमों पर खर्चा कितना हुआ? 90 अंश। कितना? 90 अंश। जब एक अंश की वैल्यू ये है तो हम डायरेक्ट यहाँ से 90 अंश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलोगे सर 5000/72
इंटू कितना 90। तो आपको मालूम होगा कि 18 से कितने बार गया ये 5 बार, चूँकि 18 5 90 होते हैं, और ये 18 से कितने बार गया ये 4 बार, गया नहीं गया। अब इसको हमें काटना है तो देखो 2 से 2 बार, और 2 से कितने बार जाएगा 2500, कितना 2500। अभी 2 से आप इसको एक बार और काट सकते, तो इधर हम आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम इधर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो बोलोगे सर 2500 बट्टे 2 इंटू 5, आपको मालूम होगा ये कितना हो जाएगा 1250, और 1250 इंटू 5, तो एक तो 0 लिख लो, 5 का 5 में हुआ तो 25, हासिल 2 जाने कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, और 5 एकन 5 और 1 6। कहने का मतलब है कि जो श्रमों के ऊपर खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 6250, यानी 6250। तो क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पर 4 पर। तो अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन 4 है हमारा। तो क्वेश्चन 4 में दे रखा है निर्माण में प्रयुक्त इस्पात सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशत का औसत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, इसमें बोला है कि जो इस्पात है, सीमेंट है और विविध पर जो खर्चा हुआ है उसका जो परसेंट है उसका आपको क्या लेना है, उसका लेना है आपको औसत। तो चलिए देखो, आपको मालूम होगा इस्पात है आपका, तो इस्पात पर कितना हुआ हमारा, तो बोलेंगे सर इस्पात पर 36 अंश हुआ है। सीमेंट पर कितना हुआ है, तो सीमेंट पर कितना हुआ है डायग्राम में देखें कितना हुआ है 72 अंश हुआ है। अगर हम विविध की बात करें तो विविध पर कितना हुआ है 108। तो पहले हम इनकी परसेंट निकालें, तो देखो कैसे, देखो इस्पात पर कितना खर्चा हुआ है, तो बोलोगे सर 36 अंश इस्पात पर हुआ है। हमने बोला कितने में से, तो बोलोगे सर 360 में से। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 प्लस, अगला किसका है सीमेंट का, तो बोलोगे सर सीमेंट पर खर्चा कितना हुआ है, तो बोलोगे सर 72 अंश हुआ। हम बोलेंगे कितने में से, तो बोलोगे सर 360 अंश में से, और इसकी भी परसेंट निकालनी तो इंटू 100 प्लस। अब बात किसकी आई, विविध यानी मिसलिनियस। तो विविध पर कितना हुआ है हमारा 108 अंश, डायग्राम में देख, तो बोलोगे सर 108 अंश हो रहा है किसमें, विविध में, और हो कितने में से ये 360 में से, इसकी परसेंट के लिए इंटू 100। इसमें क्या हुआ, इसमें इस्पात का परसेंट ये आया, और ये सीमेंट का आया, और ये किसका आया विविध का। और ये परसेंट आएगा तो हम तीन चीज़ों का ले रहे हैं, तो हम 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे क्या निकल आएगा इनका औसत। अब देखिए कैलकुलेशन को, देखो 0 से 0 गया और 36 से 36 कितना आया है 10%। इस पर देखो 0 से 0 गया और 36 से कितने बार गया है 2 बार, और 2 का 10 में होगा तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा। 0 से 0 और 36 तिया होते हैं 108, तो इसका इसमें करेंगे तो 30%। तो आप बोलोगे सर इसका 10% आया, इसका 20% आया, और इसका 30% आया, और तीनों का परसेंट हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हम 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना औसत, और औसत निकालना कितने का है 3 मदों का निकालना, इसलिए 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं।
तो टोटल देखा जाए तो ये 60% हुआ और इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका कितना 20%। कितना आएगा 20%। तो ये किसका आया था परसेंट, इस्पात का आया था। ये किसका आया था, सीमेंट का आया था। ये किसका आया था, विविध का। तीनों परसेंट निकाल के 3 का भाग दे दिया तो इनके परसेंट का औसत कितना आया 20%। कितना आया 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहें कि वीडियो में कोई ब्राइटनेस का इशू तो नहीं है, आपको साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे तो उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उनको साफ नहीं दिख रहा होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और क्वेश्चन 5 कहता है कि घर के निर्माण में सीमेंट का प्रतिशत कितना है। सीमेंट का प्रतिशत कितना है, सीमेंट का प्रतिशत कितना है। तो आपको मालूम होगा सीमेंट का अगर अंश में देखें तो कितना है 72। कितना है 72। तो बोलोगे सर 72 अंश खर्चा हुआ है सीमेंट का और टोटल खर्चा अंश में देखा जाए तो कितना हुआ 360 अंश, और परसेंट के लिए इंटू 100 अभी तो किया ही है। 0 से 0 36 दूनी 72 और 2 का 10 में करेंगे तो कितना आया 20%। कितना आया 20%। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पर। तो अगर आपका अगला डायग्राम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि वृत्तारेख में एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर एक वर्ष में किया गया खर्च को दर्शाया गया है, मगर यह खर्चा किस में दे रखा है, हमें अंश में यानी डिग्री में दे रखा है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अन्य पर कितना हुआ है 162 अंश। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कितना हुआ है 81 अंश। फुटबॉल की बात करें तो 54 अंश और हॉकी पर कितना हुआ आपका 63 अंश। और क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है यदि खेलों पर एक वर्ष के दौरान कुल खर्च 18,000 रुपये है तो बताइए क्रिकेट पर खर्च फुटबॉल के खर्च से कितना अधिक है। यानी आपको परसेंट में नहीं बताना, रुपए में बताना है। तो सबसे पहले आप देखो क्रिकेट का देखें तो आपको मालूम होगा 81 अंश। कितना है 81 अंश है। और अगर हम फुटबॉल पर देखें तो फुटबॉल पर कितना आपका 54 अंश है। कितना 54 अंश। अगर देखा जाए कि क्रिकेट का खर्च है जो फुटबॉल से कितना अधिक है तो आपको मालूम होगा कितना अधिक है, ये 27 अंश अधिक है। कितना 27 अंश। तो आपको अब वैल्यू किसकी निकालनी है 27 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहली वाली क्लास में मैंने बोला था या तो आप एक अंश की वैल्यू निकाल लें या इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए एक वर्ष का खर्चा कितना हुआ है तो बोलोगे सर 18,000 हुआ है। फिर हम बोलेंगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 27 अंश। तो बोलोगे सर ये 27 अंश की वैल्यू निकालनी और ये वैल्यू टोटल है कितने में से, तो बोलोगे सर 360 अंश में से। कितने से 360 अंश में से। तो देखिए 0 से 0 गया आपका, 18 से देखा जाए तो ये कितने बार गया 100 बार, और ये कितने बार गया 2 बार। 2 से ये देखा जाए तो कितने बार गया 50 बार। अब कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 0 5 7 35 यानी 5 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो इसका खर्चा कितना अधिक है 1350। कितना अधिक है 1350। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि क्रिकेट पर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये कह रहा है फुटबॉल पर खर्च की गई राशि क्रिकेट पर खर्च की गई राशि से कितनी कम है। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो फुटबॉल पर जो खर्चा हुआ है वो कितना है, 54 अंश है, और जो क्रिकेट पर खर्चा हुआ है वो कितना है, 81 अंश है। तो आप देखें, हम ये बोलेंगे कि जो क्रिकेट पर खर्चा हुआ है वो 81 अंश है, और जो फुटबॉल पर हुआ है वो 54 अंश है। अब ये देखना, अगर क्रिकेट से हम तुलना करें तो ये कितना कम है, तो ये कितना कम है, 27 अंश कम है। कितना कम है, 27 अंश। अरे अभी तो क्वेश्चन कराया, इससे ये 27 है कि ये 27 कम होगा। तो आप बोलोगे कि सर 27 अंश खर्चा कम है, किसका, फुटबॉल का, किससे, क्रिकेट से। तो क्रिकेट का कितना है आपका, 81 अंश, और आपको क्या निकालना है, परसेंट। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। तो आपको मालूम होगा कि 27 तिया कितने होते हैं आपके, 81 होते। तो 3 से अगर इसको आप काटेंगे तो कितना हुआ ये, देखो 33 सही 1/3%। कितना हुआ, 33 सही 1/3%। तो उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड लग रही है तो आप 9 से काट सकते हैं, फिर दोबारा काट लो। क्लियर है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वो ये है, अन्य खेलों पर कुल का कितना प्रतिशत खर्चा किया जाता है। अन्य खेलों पर कुल का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो आपको मालूम होगा, ये कह रहा है अन्य खेलों पर कुल का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो अन्य जो खेल हैं उस पर हमारा अगर अंश में देखें तो कितना खर्चा हो रहा है, 162 अंश। कितना हो रहा है, 162 अंश। तो बोलोगे सर 162 अंश खर्चा हो रहा है, किसका, अन्य पर हो रहा है। और ये बोल किससे रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है, टोटल खर्चे से। तो अंश में देखा जाए तो टोटल खर्चा हमारा कितना है, 360 है। कितना है, 360। अगर आपको निकालना है परसेंट तो उसके लिए इनटू 100। तो आपको मालूम होगा 0 से तो 0 गया, 18 से कितने बार गया, 2 बार। और आपको मालूम होगा 18 नम्मा कितने होते हैं, 162। और 2 से ये कितने बार गया, 5 बार। तो आपको मालूम है इधर कितना हो, 9 बचा, इधर कितना, 5। तो 9 पंजे 45। कहने का मतलब है कितना परसेंट है ये, 45% है। कितना परसेंट है, 45। तो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट पर खर्च, क्रिकेट पर खर्च हॉकी पर खर्च का अनुपात क्या है? क्रिकेट पर खर्च तथा हॉकी पर खर्च का अनुपात कितना है? जाने हमें जो रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, किसका निकालना है? क्रिकेट का निकालना है और हॉकी का। तो जैसे कि आपको डायग्राम में देख रहे हैं हम कि अगर क्रिकेट का देखा जाए तो हमारा कितना है? 81 डिग्री है, 81 अंश। और अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी का कितना आपका 63 अंश है। और जैसे कि हम आपको बोल चुके हैं, कभी अगर परसेंट निकालनी है या रेशियो निकालना है तो हम मेन वैल्यू पर नहीं जाते हैं। तो देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें और हॉकी की बात करें तो क्रिकेट पर कितना है आपका 81 अंश, और हॉकी की बात करें तो कितना है हमारा 63 अंश। तो आपको मालूम होगा 9 से काटेंगे, ये कितने बार गया? 9 बार गया। और 9 से ये कितने बार गया? 7 बार गया। कितना? 7 बार। तो हमारा जो अनुपात आया, रेशियो आया, वो कितना आया? 9:7। कितना? 9:7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये है यदि क्रिकेट पर खर्च 27,000 रुपये है तो सबसे कम खर्च किस खेल पर हुआ? किस खेल पर हुआ? तो देखिए, ये जो खर्चा है ये रुपए में दे रखा। वैसे आपका जो डायग्राम है उसमें खर्चे का जो दे रखा वो किस में दे रखा है? अंश में। तो आप डायग्राम पर आएंगे तो आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा खर्चा किसका है? अन्य गेमों का है। और सबसे कम खर्चा देखेंगे तो किसका है? वो आपको दिख रहा होगा, किसका है? फुटबॉल का है। किसका? फुटबॉल का। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी डायग्राम से क्लियर हो रहा है। सबसे कम अंश किसका? हमारा फुटबॉल का है। तो सबसे कम खर्चा किसका होगा? हमारा फुटबॉल होगा। तो आपका आंसर है क्या? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये मेरी DI की दूसरी क्लास थी और 2 दिन का डिले हुआ है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में क्लास बढ़िया तरीके से आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इनके पास इतना रुपया नहीं है कि वो किसी कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं, तो वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।